हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? उस वैल्यू को बस x की जगह पर ले जाकर सब्स्टिट्यूट करना होता है हमें। पॉलिनोमियल हमारे पास वही है, लेकिन अब s की जगह मुझे वैल्यू डालनी है -3। एज से रिलेटेड क्वेश्चन दुनिया से कहीं से भी पूछ ले, आप उस क्वेश्चन को 100% करके आओगे। बिल्कुल समझ में आ गई होगी बात कि भैया अगर सालिल की एज 15 आई है प्रेजेंट, तो मदर की 45 आएगी। रूबी के पास 3 टाइम्स कॉइन्स हैं, 2 रुपीज कॉइन, शी हैज 5 रुपीज कॉइन्स। मतलब क्या है, 2 + 3 हमने एग्जाम्पल लिया था यहां पर कि यहां पर लेंथ ऑफ रेक्टेंगल 3 मोर देन ट्वाइस इट्स विड्थ है। मैं हूं आपका मैथ्स एजुकेटर एनबी सर, और आप देख रहे हैं शिक्षामी चैनल पर हमारा मैथमेटिक्स का ये पार्ट, जिसमें आज हम डिस्कस करने वाले हैं आपसे एक्सरसाइज 2.2 के वो सारे एनसीईआरटी के क्वेश्चन जो न्यू बुक में दे रखे हैं। पहली एक्सरसाइज 2.1 आपने देख ली होगी, बहुत सिंपल थी, बहुत आसान क्वेश्चन थे, बिल्कुल बेसिक थे, जो हमने आपको वहां पर करा दिए हैं। बिल्कुल जो इंट्रोडक्टरी पार्ट था बस वही क्वेश्चन उसमें दे रखे हैं। आज कुछ थोड़े से और अच्छे क्वेश्चन करते हैं, लेकिन बहुत आसान है, घबराने की कोई बात नहीं है। बिल्कुल एक एक क्वेश्चन, एक एक कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। ठीक है, तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं एक्सरसाइज सेट 2.2। ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ द लीनियर पॉलिनोमियल। एक लीनियर पॉलिनोमियल है हमारे पास, ये रही लीनियर पॉलिनोमियल 5x - 3। इसकी वैल्यू पूछ रहा है x की अलग अलग वैल्यू पर। मैं आपको बता चुका हूं कि किसी भी पॉलिनोमियल की वैल्यू निकालने का क्या तरीका होता है कि जिस पर्टिकुलर x की वैल्यू पर हमसे वैल्यू पूछ रहा होता है, उस वैल्यू को बस x की जगह पर ले जाकर सब्स्टिट्यूट करना होता है हमें। जैसे जैसे क्या है भाई, पॉलिनोमियल की रिप्रेजेंटेशन आप जानते ही हैं कि p ऑफ x से हम यहां पर डिनोट कर रहे हैं किसको, 5x - 3 को। हमसे कह रहा है कि भाई x = 0 पर ये वैल्यू क्या देगा, तो हमें क्या करना होगा कि x की जगह पर क्या लगा देंगे, p ऑफ 0। तो जहां जहां x है वहां 0 लगा दो। 5 × 0 0 होता है, -3। 0 में से 3 माइनस करेंगे, -3 बचेगा। मतलब ये हुआ भैया कि x की वैल्यू 0 रखने पर ये पॉलिनोमियल हमें क्या वैल्यू देगा, -3। मतलब एट x = 0 द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल इज -3। क्लियर? अब आ जाओ दूसरी बात पर। इसका दूसरा पार्ट क्या है भैया, इसका दूसरा पार्ट ये कहता है कि -1 पर क्या होगा। तो अब x की जगह पे क्या चिपका दोगे, -1। तो 5x की वैल्यू -1 और -3। 5 जब -1 से मल्टीप्लाई होगा तो -5, और ये -3। -5 -3 -8 होता है। इसका मतलब ये हुआ कि p ऑफ -1 एट x = -1 पर ये वैल्यू दे देगा आपको -8। समझ में आ गई बात? अब आ जाइए थर्ड पार्ट पर इसकी। क्लियर? थर्ड पार्ट जो है इसका, वो x की वैल्यू भैया आपसे कह रहा है कि x की वैल्यू आप लगा दो, x की जगह पर आप लगा दो 2। 2 रखने पर ये वैल्यू पॉलिनोमियल की क्या आएगी, तो लगा देते हैं। आइए, x की जगह पर 2 सब्स्टिट्यूट किया, ये -3 है। 5 × 2 10 होता है, 10 - 3, और 10 में से 3 को माइनस करोगे आंसर आ जाएगा 7। मतलब at x = 2 the value of the polynomial is 7। क्लियर है बात? ये था हमारा पहला क्वेश्चन, निहायत ही आसान है, बहुत सिंपल है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 2 भी यही कह रहा है कि भैया ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपको दे रखी है। क्वाड्रेटिक के बारे में आप जानते हो कि इसने क्वाड्रेटिक नाम क्यों लिया है, क्योंकि जिस पॉलिनोमियल पर डिग्री 2 होती है उसका नामकरण कर दिया गया है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। भैया हमने जैसे आपका नाम रखा आपके माता पिता ने, इसी तरह से पॉलिनोमियल में अगर डिग्री 2 है तो उसका नाम क्या रख दिया गया है, क्वाड्रेटिक पॉली नोमियल। ठीक है, चलिए 7s² - 4s प्लस का 6, कोई दिक्कत? अब यहां पर आपसे कह रहा है कि भैया 0 पर वैल्यू निकाल दो, -3 पर निकाल दो, और 4 पर निकाल दो। बहुत ही आसान है, आ जाइए। तो भैया हम पहले पार्ट से शुरू करते हैं। पहला पार्ट, इसकी वैल्यू क्या है, 7s² है। अब आप क्या कहो, अब आप कैसे लिखोगे सर इसको, अब आप लिखोगे कि पॉलिनोमियल विद वेरिएबल s, 7s² - का 4s और प्लस का 6।
वेरिएबल आप कुछ भी यूज कर सकते हो, ठीक है, एक्स वाई जेड टी यू वी कुछ भी, ठीक है। अब एस की जगह क्या लाना है, मुझे जीरो लाना है, एस की जगह जीरो रख दिया भैया, यहां भी एस की जगह जीरो डाला, स्क्वायर है स्क्वायर कर दिया, एस पर स्क्वायर था तो जीरो पर भी स्क्वायर करोगे, एस की जगह क्या डाल दोगे, जीरो डाल दोगे, प्लस का 6 भैया 7, जीरो का स्क्वायर भी जीरो ही होगा, 4 इंटू जीरो जीरो होगा, ये प्लस का 6 भाई 7 जीरो से मल्टीप्लाई होगा जीरो, ये माइनस का जीरो प्लस 6, कुछ नहीं होगा, बचेगा हमारे पास 6। मतलब इस पॉलिनोमियल में अगर s की जगह पर मैं जीरो वैल्यू डाल दूं तो मुझे 6 आंसर दे दे। बड़ा ही आसान क्वेश्चन, बड़ा ही आसान क्वेश्चन। अगले पार्ट पर अगर मैं जाऊं तो पॉलिनोमियल हमारे पास वही है, लेकिन अब s की जगह मुझे वैल्यू डालनी है माइनस का 3, तो माइनस 3 पहले इसकी जगह पर रखूंगा, तो भैया s का स्क्वायर है तो माइनस 3 रखूंगा, तो इसके ऊपर भी स्क्वायर लगाऊंगा, जैसे जैसे s रखा हुआ है बस s को रिप्लेस करना है 3 से, माइनस 3 से, ये जिस पे भी वैल्यू पूछ रहा है, तो s की जगह माइनस 3, स्क्वायर है स्क्वायर टंग गया, -4 s की जगह पर -3 और ये प्लस का 6 बेचारा अपनी जगह पर एज इट इज, -3 का स्क्वायर 9 लाड लो, माइनस माइनस प्लस होता है, 4 इंटू 3 12 होता है और ये प्लस का 6, 7 को 9 से मल्टीप्लाई करोगे 63, 12 और 6 होता है 18, 63, 18 और 3 ऐसे ले लो, 8 और 3 11, 6 और 1 7 और 1 8, आंसर इज 81, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो s एट s इक्वल टू -3 द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल इज 81। अब आ जाइए अपने थर्ड पार्ट पर भैया, थर्ड भी निकाल देंगे, क्या दिक्कत आ रही है, s की जगह पर अब 4 डालना है, तो भैया ये 7 अपनी जगह पर, s की जगह पर 4 डाल दो, स्क्वायर है स्क्वायर लगाओ, ये -4 अपनी जगह पर, s की जगह पर 4 डालो, ये प्लस का 6 बेचारा एज इट इज, 7, 4 का स्क्वायर मेरे बच्चों 16 होता है, 4 इंटू 4 16 होता है और ये प्लस का 6, आप अगर देखें 16 7 जा कितना हो गया 112 हो गया, ये माइनस का 16 और ये प्लस का 6, 112 और 6 118 हो जाएगा, ये माइनस का 16 हो जाएगा, 18 16, 18 माइनस 16 यानी के 102, दिस इज अवर आंसर। तो ये है हमारा आंसर जो हमने यहां पर निकाल लिया है बड़े ही आसानी से, कि भैया जीरो रखने पर ये पॉलिनोमियल 6 दे रहा है, -3 रखने पर ये पॉलिनोमियल 81 दे रहा है और 4 रखने पर ये पॉलिनोमियल 102 वैल्यू आपको दे रहा है। जब वीडियो का ये जो हमारा पूरा जो पार्ट हम यहाँ पे कराते हैं, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर आप जाकर ये नोट्स भी डाउनलोड कर सकते हैं जो हम यहाँ पर आपको पढ़ा रहे हैं। वीडियो कंप्लीट देखने के बाद अगर आपको दोबारा नोट्स बनाने हैं या नोट्स देखने हैं तो आप इसको डाउनलोड कीजिए व्हाट्सएप पे जाके या टेलीग्राम पर, जहां पर भी आप चाहें वहां पर आपको ये नोट्स पूरा कंप्लीट मिल जाएगा कि हाँ भाई ये हम इसको आराम से देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो चलिए ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2, अब हम आगे मूव करते हैं क्वेश्चन 3 पर। अब ये जो क्वेश्चन है मेरे बच्चों, ये है वर्ड प्रॉब्लम, मतलब एक प्रॉब्लम आपको दी है, एक स्टेटमेंट आपको दिया है, एक सिचुएशन आपको दी है, उस सिचुएशन को क्रैक करना है, उस सिचुएशन को क्रैक करके एक इक्वेशन में, एक पॉलिनोमियल में कन्वर्ट करना है कि भैया हाँ ये ऐसे ऐसे कह रहा था, हम इसको एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में ले आए हैं, जो क्लास 8 में भी आपने किया होगा लीनियर इक्वेशन वाले चैप्टर, है ना। तो आ जाइए, द प्रेजेंट एज ऑफ सालिल मदर, एज वाले प्रॉब्लम, एज प्रॉब्लम पे तो क्वेश्चन ऐसा बना दूंगा आपको, बिल्कुल चट्टान तूफानी, एज से रिलेटेड क्वेश्चन दुनिया से कहीं से भी पूछ ले, आप उस क्वेश्चन को 100% करके आओगे, उसको निकलने का तो मतलब ही नहीं है, इतना ताकत आपको दे देंगे, इतना मजबूत आपको बना देंगे, ऐसा बेस दे देंगे एज रिलेटेड क्वेश्चंस का कि वो क्वेश्चन बचना ही नहीं है, वो तो क्वेश्चन फोड़ कर आओगे आप बढ़िया से, कैसा भी क्वेश्चन घुमा दे, कैसा भी। तो बड़ा ही आसान कंसेप्ट है, समझिएगा, द प्रेजेंट एज ऑफ सालिल मदर इज 3 टाइम्स सालिल प्रेजेंट एज, सालिल की और उसकी मदर की बात चल रही है,
तो जिन दो लोगों की बात चल रही है उसी से मुझे एक्सप्रेशन को बनाना है। तो यहां क्या कहा गया है कि जो सालिल की प्रेजेंट एज है अपनी मदर से सालिल प्रेजेंट एज ऑफ सालिल मदर, सालिल की जो मदर है उसकी जो प्रेजेंट एज है सालिल से 3 गुना है। इस पर ध्यान देना, इस पर ध्यान देना। मतलब अगर मान लीजिए मेरी एज अगर आज 25 है और तो मेरी मदर की एज अगर मुझसे 3 गुना है तो मेरी मदर की जो एज होगी मेरे बच्चों वो 75 होगी। भाई अगर मेरी एज 25 है, मतलब अगर मेरी एज अगर 25 है तो माय मदर एज इस क्वेश्चन के हिसाब से 3 गुना मतलब 25 इंटू 3, यानी कि मेरी मदर की जो एज होगी वो 75 होगी। ये क्वेश्चन मुझसे कह रहा है, लेकिन ना मुझे अब सालिल की एज पता है ना मुझे सालिल की मदर की एज पता है। तो क्या करें सर? क्या करते हैं इस केस में? ये करते हैं कि भैया सालिल की जो एज है लेट करा जाएगा, लेट दी प्रेजेंट, प्रेजेंट की बात कर रहा है ना, तो प्रेजेंट एज ऑफ सालिल, भैया सालिल की प्रेजेंट एज को मैंने क्या मान लिया? एक्स मान लिया कि भाई सालिल जो है वो एक्स ईयर्स का है, हमें नहीं मालूम क्या है, एक्स का है बस। ठीक है, तो अगर सालिल एक्स ईयर्स का है तो भैया जो प्रेजेंट एज है सालिल मदर, सालिल की मदर की प्रेजेंट एज क्या होगी भैया? अगर सालिल एक्स है और वो उससे कितनी ज्यादा है? 3 गुना, तो सालिल मदर एज बिकम 3x। समझे? समझे भाई? मैंने जैसे बताया अगर मेरी एज अगर 25 है अभी तो माय मदर एज बिकम 3 टाइम देन 25 इंटू 3 दैट इज 75। देन if Salil present age will be x year, then his mother age become 3x year, because the question says that the Salil mother is 3 times Salil present age. That clear? तो अगर सालिल की मदर की और सालिल की एज का जो कनेक्शन दिया है वो 3 टाइम है तो हम इसको इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कंसेप्ट क्लियर होगा। अब आ गया आफ्टर 5 ईयर, अब से 5 साल बाद, बस यही रोकूंगा। अगर सालिल की एज अभी एक्स है, 5 साल बाद, 5 साल आगे कितनी होगी भैया? ATQ लिख देता हूं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो हमसे कह रहा है हम वो कर रहे हैं। भाई सालिल की एज x+5 हो जाएगी सर, और सालिल की मदर की जो एज हो जाएगी वो 3x+5 हो जाएगी। कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल क्लियर है, हम यहां तक आ गए। ठीक है, आफ्टर 5 ईयर, 5 साल बाद, देयर एज विल एड अप टू 70 ईयर। अगर 5 साल बाद की बात करूं और दोनों की एज को जोड़ दूं, ऐड कर दूं, तो बन जाएगा वो 70। तो सालिल की एज ये है, मदर की एज ये है, दोनों को ऐड किया, कितना बन गया? कोई दिक्कत आई? कोई दिक्कत नहीं आई होगी, बिल्कुल क्लियर होगा। भाई ये बना x+5, ये प्लस का 3x, ये प्लस का 5, ये बराबर 70। x और 3x मिलकर बना देंगे 4x, 5 और 5 होते हैं भैया 10, इधर लिखा हुआ है 70। वेरिएबल अपनी साइड पे, 10 को उधर फेंक दो ले जाकर कांस्टेंट के पास, क्योंकि माइनस करना है, 10 माइनस हो जाएगा, 4x अभी भी यहां पर, यहां बचेगा 60। मुझे x की वैल्यू चाहिए तो x यहीं छोड़ूंगा, 60 यहीं छोड़ूंगा, जो 4 इसके मल्टीपल में है वो इसके डिवाइड में आएगा, 60 से कैंसिल हो जाएगा 15 टाइम्स। तो द एज, द वैल्यू ऑफ x इज 15। आपसे क्या पूछा था? फाइंड देयर प्रेजेंट एज। बहुत बढ़िया बात है भाई, बता देंगे, क्या दिक्कत आ रही है। मैं सो प्रेजेंट एज ऑफ सालिल बी 15 years and his mother age is, his mother age will be
हाउ मच 15 into 3 दैट इज 45 years। क्या समझे? बिल्कुल समझ में आ गई होगी बात कि भैया अगर सालिल की एज 15 आई है प्रेजेंट तो मदर की 45 आएगी। क्यों? क्योंकि मदर सालिल से 3 गुना ज्यादा है। 3 गुना का मतलब 3 टाइम्स 3 का मल्टीप्लीकेशन। क्लियर है? तो एज के क्वेश्चन को करने का तरीका बड़ा ही आसान है। जो रिलेशन दिया हुआ है उसको समझिए और आगे बढ़ जाए। क्लियर हो गया होगा? बहुत बढ़िया। चलिए नोट कर लेंगे तो आगे चलेंगे। तो ये है फोर्थ क्वेश्चन। ये है वर्ड प्रॉब्लम बेस्ड ऑन नंबर। मतलब नंबर्स पर जो प्रॉब्लम आप पढ़कर आए हो, 8th में ही पढ़कर आए हो कि 2 नंबर का डिफरेंस, 2 नंबर का सम, 2 नंबर का मल्टीप्लीकेशन इतना है तो एक नंबर दे रखा है और दूसरा क्या होगा, उस तरह की प्रॉब्लम है। बहुत सिंपल है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आ जाओ। ये कह रहा है कि 2 नंबर का जो डिफरेंस है पॉजिटिव इंटीजर का वो 63 है। कितना है? 63। और रेशो जो है उन 2 नंबर का वो 2:5 है। भाई 2 नंबर है मेरे पास, उनको अगर मैं माइनस करूंगा तो मेरे पास नंबर क्या मिलेगा मुझे? 63। और उन नंबर को अगर डिवाइड की फॉर्म में लिखूं तो क्या बन जाएगा? वो 2:5। तो नंबर बता दो, इंटीजर बता दो। जैसे मैंने लिख दिया 15 और 27। एक एग्जाम्पल दे रहा हूं। तो भैया 3 पंजे 15 और 3 तो इनका रेशो कितना हो गया? 5:9। और इनका डिफरेंस कितना हो गया? 27 माइनस 15 इज इक्वल टू 15 10 25 12। तो ये भी कुछ इस तरह से कह रहा है कि भैया 2 नंबर हैं और वो इस तरह से हैं कि उनका रेशियो 2:5 है और उनका डिफरेंस 63। तो क्या करना है? मैं यहां से शुरू करूंगा क्वेश्चन को। रेशो कितना है मेरे लाडलो? रेशो है 2:5। लेट वन इंटीजर बी 2x एंड अदर इंटीजर बी 5 है। जब भी 2 नंबर रेशो में दे रखे हैं तो एक 2x होगा भैया और दूसरा 5x होगा। सर कैसे? भाई जरूरी नहीं है 2 ही हो और जरूरी नहीं है 5 हो। भाई ये 2 का कोई मल्टीपल हो सकता है। भाई ये हो सकता है 6/15 हो गया तो इसको डिवाइड करोगे 3 2 6, 3 2 6, 3 5 15। आ गया 2 और 5। और भी कुछ हो सकता है जिनका रेशियो 2:5 आएगा। तो हम क्या करते हैं, जब भी इंटीजर दे रखा होता है एक को 2x दूसरे को 5x मानेंगे। आप इतनी बात समझो, सिंपल। जब भी रेशियो होगा एक नंबर 2x दूसरा 5x। अब 2x ले लो 5x ले लो, 2 के 5 के वो वेरिएबल आप कुछ भी लो, वो मर दिया। ठीक है, ये दो इंटीजर निकल कर आ गए। अब क्या कह रहा है भाई, इनका डिफरेंस। डिफरेंस कितना है? डिफरेंस है 63। मतलब डिफरेंस का क्या होता है? ज्यादा में से कम माइनस करना। ज्यादा कौन है? 5x है। कम कौन है? 2x है। माइनस करके क्या मिल रहा है? 63। 5 माइनस 2 कितना हो रहा है? 3x। और ये कितना है? 63। कैंसिल कर दो। x कितना आ गया? x ऐसे मत लो, तुम कंफ्यूज मत होना। 3x 63। मुझे x की वैल्यू चाहिए 63 और नीचे आ जाएगा क्या? 3। 3 से कैंसिल होगा, कितना आ जाएगा? 21। तो भैया मेरे पास कितनी वैल्यू आ गई? 21। लेकिन मुझे 21 के साथ क्या चाहिए? मुझे तो चाहिए भैया दोनों इंटीजर्स। और वो दो इंटीजर कौन है? ये हैं। तो मैं क्या करूंगा भैया, 2 इंटू एक्स की जगह पे क्या लिख दूंगा? 21। 21 इंटू 2 कितना हो जाएगा? 42। दूसरा क्या हो जाएगा? 5 इंटू 21 कितना हो जाएगा? 105। तो ये वो दो इंटीजर हैं जिनका डिफरेंस लोगे तो 63 आएगा, जिनका रेशियो लोगे तो 2:5। क्लियर हो गई होगी बात? कोई दिक्कत नहीं होगी। नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 5। रूबी हैज, ये डिनोमिनेशन प्रॉब्लम है। कॉइन्स वाली जो प्रॉब्लम होती है कि इसके पास इतने कॉइन्स हैं, 5 के 10 के 20 के, टोटल इतने रुपए हैं, नंबर ऑफ कॉइन्स क्या होंगे, उस तरह की प्रॉब्लम है। रूबी के पास 3 टाइम्स कॉइन्स हैं। 2 रुपीज कॉइन एज शी हैज 5 रुपीज कॉइन्स। मतलब क्या है? रूबी के पास 3 टाइम्स ज्यादा कॉइन है 2
2 रुपीज के जितने 5 रुपीज के कॉइन्स उसके पास है। रूबी हैज 3 टाइम एज मेनी 2 रुपीज कॉइन एज शी हैज 5 रुपीज कॉइन। मतलब क्या है कि रूबी के पास 5 रुपए के जितने भी सिक्के होंगे, जितने भी होंगे, 2 रुपये के उससे 3 गुना होंगे। मतलब क्या हुआ, 5 रुपये के अगर 10 सिक्के हैं तो 2 रुपये के उसके पास 10 इंटू 3 यानी के 30 होंगे। 5 रुपये के अगर रूबी के पास 25 है तो 2 रुपये के रूबी के पास 25 इंटू 3 यानी के 75 कॉइन्स होंगे। समझे, अगर 5 के 10 कॉइन है तो 2 के 3 गुना यानी के 30 होंगे। अगर 5 के 25 कॉइन है तो 2 के 25 इंटू 3 75 कॉइन्स होंगे। क्लियर हो गई बात। अब हमें ये तो नहीं पता, अब हमें अभी फिर सिर्फ मैं यहां तक बात करूंगा, इसके आगे नहीं पढ़ रहा हूं। अब हमें ये नहीं पता है कि भैया कितने हैं, तो हम क्या मान लेंगे भैया, x मान लेंगे। तो हम क्या कहते हैं कि लेट रूबी हैव 5 रुपीज कॉइन्स बी। भैया जो कम है उसको x मान लो, जो कम है उसको x मान लो। अब लेट रूबी हैव 2 रुपये के कितने होने चाहिए, 3 गुना है तो x का 3 गुना 3 इंटू एक्स हो जाएगा। क्लियर हो गई बात। अब आगे आ जाओ। इफ शी हैज अ टोटल 88, हाउ मेनी कॉइन्स डज ऑफ ईच टाइप। अगर टोटल कॉइन्स ही उसके पास 88 है तो टोटल कॉइन्स अगर 88 हैं तो उसके पास दोनों तरह के कितने कॉइन्स होंगे। तो भैया अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन भैया x कितने तरह के हैं, कितने तरह के हैं, 5 रुपीज के कॉइन कितने हैं x, 2 रुपये के कॉइन कितने हैं 3x, और टोटल कॉइन्स कितने हैं 88। x प्लस 3x लाड लो 4x, ये 88, ये कैंसिल, कैंसिल मत करो, तुम्हारा वो देख लिया करो, 4x 88, x अपनी जगह पर 88 अपनी जगह पर, 4 इसके डिवाइड में आ जाएगा, कैंसिल हो जाएगा 22। तो x आ गया भैया 22। तो 5 रुपीज के कॉइन कितने हो गए 22, और इसके कितने हो गए 66। तो रूबी हैव 5 रुपीज कॉइन बी 22 एंड 2 रुपीज कॉइन बी 66। सिंपल है यार, बहुत आसान है। ठीक है, चलो नोट कर लो, आगे चलेंगे। अगला क्वेश्चन, एक फार्मर के पास a farmer cuts a 300 fish fence into 2 pieces of different sizes। 300 फीट की एक फार्मर के पास एक फेंस है जिसको वो 2 पीस में कट कर देता है। कितने पीस में, 2 पीस में, अलग अलग साइज में। द लॉन्गर पीस इज 4 टाइम एज लॉन्ग एज द शॉर्टर पीस। जो बड़ा पीस है उसका वो छोटे पीस से 4 गुना ज्यादा है। तो भैया कैसे पता लगा पाएंगे, कैसे पता लगा पाएंगे। तो भैया मैं ये कह देता हूं, मैं ये कह दूं क्या, कह दूं क्या, लेट शॉर्टर पीस ऑफ फेंस बी एक्स। जो फेंस है उसके शॉर्टर पीस को मैंने कह दिया भाई एक्स मीटर का है, वो एक्स है, मीटर वीटर या एक्स फीट का है, फीट कह दो, फीट दे रखा है तो ठीक है। तो भैया लॉन्गर पीस क्या होना चाहिए, लॉन्गर पीस मेरे लाडलो क्या होना चाहिए भाई, वो कह रहा है कि शॉर्टर पीस जो है, लॉन्गर पीस कितना ज्यादा है शॉर्टर से 4 टाइम्स। तो अगर शॉर्टर एक्स है भैया तो लॉन्गर इसका 4 टाइम मतलब 4 इंटू एक्स होगा, दैट इज 4x फीट का होगा। और अगर मैं ये कहूं कि भैया शॉर्टर
प्लस लॉन्गर दोनों को मैं ऐड कर दूंगा तो मेरे पास टोटल कितने फीट है फ्रेंड्स? 300। मैंने ये रख दिया 300। शॉर्टर की वैल्यू क्या बता रहे हो आप? x। लॉन्गर की वैल्यू क्या बता रहे हो आप? 4x। इसके बराबर है 300 के। 4 और 1 कितना होता है? 5 होता है सर। ये 300 मुझे चाहिए, 300 अपनी जगह, 5 डिवाइड में कितना आ गया सर? 60 आ गया सर। तो भैया आपसे पूछ रहा था हाउ लॉन्ग आर द टू पीसेस, तो x की वैल्यू शॉर्टर पीस 60 फीट का होगा भैया, और लॉन्गर पीस 4 इंटू 60 फीट, दैट इज 240 फीट। कितने का होगा? 240 फीट का। क्लियर है बात? तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 6। बिल्कुल समझ में आ गया होगा बहुत अच्छे से। वेरी गुड। नेक्स्ट, रेक्टेंगल की प्रॉब्लम है, मेंसुरेशन डायमेंशनल प्रॉब्लम है, बड़े आसानी से करेंगे, मजा आ जाएगा। ठीक है, एक सेकंड बेटा पानी। तो चलो शुरू करते हैं। 2+3 हमने एग्जाम्पल लिया था यहां पर कि यहां पर लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल 3 मोर देन ट्वाइस इट्स विड्थ है। कहने का मतलब यह है कि मोर देन में और टाइम्स में, कि 3 टाइम्स, 2 टाइम्स और 2 मोर देन, कंफ्यूज नहीं होना है। 3 टाइम्स का मतलब है 3 गुना, मल्टीप्लाई, और 3 मोर देन का मतलब है प्लस करना। जैसे 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 आयशा हैज 3 मोर देन 2 रुपीज, मतलब आयशा के पास मुझसे 3 रुपीज ज्यादा हैं। तो अगर मेरे पास x रुपीज हैं, अगर मेरे पास x रुपीज हैं, तो आयशा के पास x+3 होंगे। आयशा के पास कितने होंगे? x+3 होंगे। ये मतलब होता है मोर देन का। और अगर 3 टाइम्स होते तो, अगर मेरे पास x है तो आयशा के पास कितने होते? 3x होते। समझ गए? वेरी गुड। चलो अब क्वेश्चन पर आ जाओ। द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज 3 मोर देन ट्वाइस इट्स विड्थ। तो भैया लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल, ठीक है, और विड्थ ऑफ अ रेक्टेंगल, लेंथ और रेक्टेंगल की 3 ज्यादा है और ट्वाइस है विड्थ से, विड्थ से ज्यादा है, तो जो कम है उसको x ले लो। तो विड्थ कम है, विड्थ x हो गई। लेंथ रेक्टेंगल की 3 ज्यादा है और ट्वाइस है, इसका मतलब क्या हुआ? x की ट्वाइस 2x, और 3 ज्यादा मतलब +3। नहीं समझे? नहीं समझे सर? विड्थ अगर x है, लेंथ रेक्टेंगल की ट्वाइस है, तो x का ट्वाइस कितना हो गया? 2x, और 3 ज्यादा का मतलब +3। सिंपल। पेरीमीटर कितना है भैया? 24 है। पेरीमीटर क्या होता है रेक्टेंगल का? ट्वाइस ऑफ लेंथ प्लस ब्रेथ होता है। पेरीमीटर की वैल्यू क्या दे दी? 24 दे दी। लेंथ आपने भैया कितनी मान ली है? 2x+3 सर। विड्थ को आप क्या कह रहे हो? x कह रहे हो। ये 24 हो गया, ये 2 है, 2x+x, ओ 2x+x, 3x, और ये प्लस का 3। 2 से इसको कैंसिल करोगे कितना आ जाएगा? 12 आ जाएगा। यहाँ क्या चल रहा है? 3x+3। 12 अपनी जगह पर, 3 इधर लाकर माइनस कर दो, ये 3x बचेगा। 12 - 3 9, यहाँ 3x बचेगा। भैया 3 से कैंसिल हो जाएगा, तो x की वैल्यू आपके सामने आ जाएगी 3। अब लेंथ निकालनी है तो x की वैल्यू यहां डाल दो। 2 इंटू एक्स की जगह पर 3+3, 2 इंटू 3 6 + 3, दैट इज 9। कितनी हो गई? 9 सेंटीमीटर। और यहां पर x की वैल्यू 3 है, तो ये आ गई 3। तो देखो आ रही है कि नहीं आ रही है? अगर ये 3 है तो ये हो रही है ट्वाइस, और 3 ज्यादा। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 7। और यहां पर हमारी एक्सरसाइज 2.2 मेरे लाडले बच्चों कंप्लीट हो जाती है। ये एक्सरसाइज हो गई हमारी खत्म।
बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। इसके बाद हम मिलेंगे आपसे अगली एक्सरसाइज 2.3 में। चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। हर एक एक्सरसाइज का फ्री सॉल्यूशन आपको यहां मिलेगा और उसके बाद आप टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल पर जाइए हमारे, और वहां से ये जो हमने जो पढ़ाया है उसके नोट्स आप डाउनलोड कर सकते हैं, देख सकते हैं, आपको प्रॉपर वहां पर मिल जाएंगे। जो यहां पढ़ाया प्रॉपर एज इट इज मिल जाएगा, उसको आप दोबारा देख सकते हैं आसानी से, ताकि नोट्स बनाने में आपको आसानी हो जाए, बार बार यूट्यूब के लिए नहीं जाना पड़ेगा। तो नोट्स आप देख सकते हैं, और अगर नहीं समझ में आया तो दोबारा आप यूट्यूब पर जाकर देख लीजिए। क्लियर है बात? तो जितना हो सके शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, उनको भी फायदा मिले। और बाकी मैथ, साइंस, एसएसटी सब कुछ अवेलेबल है हमारे चैनल पर। ठीक है, तो देखते रहिए और सपोर्ट करते रहिए। थैंक यू सो मच।